आइए अच्छे संकेतों के बीच स्वागत करते हैं सिद्धार्थ सिरानी साहब का और वक्त उनसे उनकी पिक ऑफ द डे लेने का। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगा अनिल जी पिक ऑफ द डे मेरा नहीं होने वाला है आज, बट अरे गजब कर रहे हैं। कभी कभी तो आप काम करते हैं वो भी हम उसका सम्मान न करें तो गलत हो जाएगा सर। नहीं नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपने एकदम प्राइम टाइम पे पिक ऑफ द डे ली है, ये पॉजिटिवली लूंगा मैं। तो और अनिल जी, और एक चीज, आप ये खाली गोवा में क्या थे। है, ये खाली नहीं नहीं, ये खाली ये डायलॉग आपको परेशान करने के लिए नहीं, सुमित जी को मुस्कुराहट लाने के लिए किया गया कि सुमित जी है ना बड़े परेशान हो रहे हैं कि भले फैमिली वाले सब बाहर खेल रहे हैं, मैं अंदर से चो कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसी बहाने सुमित जी खुश हो जाएंगे, आपको तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जी बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, और एक चीज, आप गोवा में हैं, आप हर बार जब डिफरेंट लोकेशन में होते हैं तो वहां से वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी वीकेंड पे आपके वीडियोस देखे जाएंगे। चलिए बढ़िया, मैं आपने अब कहा तो बना के डालूंगा, बिल्कुल जरूर बनाएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से होगा हैवेल्स। हैवेल्स पे खरीदारी की राय होगी। 1900 रुपए का पहला टारगेट, और पोजिशनल टारगेट अगर देखें तो 2146 का टारगेट होना चाहिए हैवेल्स पे। जुलाई 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं स्टॉक को, और इसके मेन ट्रिगर्स है रियल एस्टेट स्पेस से काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, केबल्स एंड वायर्स में, स्विच गियर्स में, कंज्यूमर अप्लायंसेस में। और साथ ही साथ आउटलुक जो है केबल्स का बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि केपेक्स भी स्ट्रांग है, डिमांड एसी सेगमेंट में स्ट्रांग है, 800 करोड़ का केपेक्स और 33% मुनाफा का ग्रोथ की उम्मीद है आने वाले कुछ सालों के लिए। हैवेल्स हैवेल्स पे खरीदारी की राय, 1900 का पहला टारगेट, दूसरा पोजिशनल टारगेट रहेगा 2146 का। 1900 का टारगेट तो ठीक है, शॉर्ट टर्म का बढ़िया बात है, लेकिन 2146 ये जो एग्जैक्ट टारगेट निकल कर आया ना सिद्धार्थ जी का, ये सिद्धार्थ जी की एक्यूरेसी और एकदम जो कहते हैं कि मिस्टर परफेक्ट वाला बताता है। 2146 है हेवल्स का टारगेट। आइए आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, जिस हिसाब से आईटी स्ट्रांग है, इसमें से एक स्टॉक है बी सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 595 का, पोजिशनल टारगेट रहेगा 800 रुपए का। मार्च 2021 से डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, काफी समय हो गया निचले लेवल से। इसके नतीजे तो थोड़े से वीक थे, बट मुझे लगता है कि Q2 बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी में है, बीएफएसआई एनर्जी को केटर करती है। Q1 के एक सबसे ज्यादा हाईलाइट जो दिखा है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10% से बढ़ते हुए दिखा है 160 मिलियन के करीब। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि रेवेन्यू और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकता है सेकेंड क्वार्टर में। बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग का आउटलुक बहुत अच्छा है, जबकि लार्ज डील विंस की उम्मीद है। और अबिटा सीएजीआर, अबिटा कामकाजी मुनाफा सीएजीआर करीबन 12% से ग्रो हो सकता है। तो धीमे नतीजे, अब Q2 में बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है। बिरला सॉफ्ट पे बी सॉफ्ट शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 595 का, पोजिशनल टारगेट रखे 800 रुपए का। इसी के साथ करते हैं एक और बिगुल। सिद्धार्थ जी तैयार है सुपर सेट? सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहली बार ले रहा हूं ये स्टॉक, रेकमेंड कर रहा हूं, और ये मेटल्स पैक का वन ऑफ द दिग्गज है, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी की राय है। 930 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, 1080 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा। मैंने जैसे बोला, पहली बार दे रहा हूं, अगस्त के महीने से ही हमने इसका रिकमेंडेशन स्टार्ट किया है विद डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स। ये 12th लार्जेस्ट है ग्लोबली। इंडिया में वन ऑफ द टॉप 3 में आती है इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। 28 मिलियन टन की कैपेसिटी है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई मेटल कंपनी हो तो जेएसडब्ल्यू स्टील है। पहले तिमाही के जो सेल्स वॉल्यूम्स देखे गए थे वो 7% से ग्रो हुए हैं, होते हुए दिखे 6.1 मिलियन टन से। 64,000 करोड़, सही सुनना है, 64,000 करोड़ का केपेक्स है, जबकि कैपेसिटी जो 28 की है वो 43 मिलियन टन पे ले जाने की उम्मीद है। 14% 14% सेल्स वॉल्यूम का सीएजीआर हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिख रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील का। 930 का शॉर्ट टर्म टारगेट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1080 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट।
ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई जेएसडब्ल्यू स्टील पर। बड़े टारगेट्स 930 के ट्रेडिंग टारगेट और 1080 के आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से बड़े टारगेट बिल्कुल। और ईएमआई वो स्टॉक है जो बार बार लगातार सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, और सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में इसलिए याद रह जाता है, सिद्धार्थ जी बोलते हैं ये ईएमआई वो भरने वाली ईएमआई नहीं है बल्कि खरीदने वाला ईएमआई है। जी सिद्धार्थ जी बताएं जरा, अपडेट दें। बिल्कुल सही याद रखा है अनिल जी, आपकी तो कई टीबी की मेमोरी है। तो बिल्कुल वही है, ये ईएमआई जिसको खरीदना है, भरना नहीं है। और ईएमआई मैंने लास्ट डे अभी वेडनेसडे को ही रेकमेंड किया था मॉर्निंग शो में, जहां पे मेरा टारगेट था 279 का, वहां पे 10 की कमाई में रेकमेंड किया था। और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है क्योंकि इसी साल में बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। करीबन 8 से 10 स्टोर खोलने वाले हैं, जिसमें 5 से 6 स्टोर तो एनसीआर में होंगे। ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से इनके स्टोर्स होते हैं होम अप्लायंसेस के। तो ईएमआई बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है। 279 का लॉन्ग टर्म टारगेट है। 279 लॉन्ग टर्म टारगेट, 279 शॉर्ट टर्म होगा, चेक करो आप सिद्धार्थ जी, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अनिल जी वो एक्चुअली आज 7-8% स्टॉक भागा हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। रिकमेंडेशन तो सिद्धार्थ जी की काफी निचले स्तरों से लगातार आई है। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है, 3.5% ऊपर हो गया ये काउंटर। आइए एक बार जरा सिद्धार्थ जी से इसके बारे में राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, क्योंकि एक तरह से लंबा वीकेंड, ये 5 दिन है, राखी भी है मंडे को, और छुट्टी के बाद भी हम आ रहे हैं। 3 बड़े रिलीजेस हुए, लंबे समय बाद थोड़ा एक्साइटमेंट वहां पर हुआ है। पीवीआर पर क्या अप्रोच होगी, क्या यहाँ से और ट्रैक्शन दिख सकता है सर? देखिए दीपांशु, ट्रैक्शन तो रह सकता है क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो इनका फूड एंड बेवरेजेस है, इसमें भी ग्रोथ दिख रहा है। एवरेज टिकटिंग जो है वो भी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। और जिस हिसाब से जो 3 रिलीजेस है, ये भी एक ट्रैक्शन बिल्ड करेगा। ओवर द वीकेंड है, राखी है, तो बिल्ड होगा। बट बहुत बार क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रह चुका है, क्योंकि बहुत बार गैप्स आ जाते हैं नंबर्स में। तो इसको आपको ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से ही देखना पड़ेगा पीवीआर को, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप ट्रेडिंग पोजीशन लेके चल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अभी भी थोड़ा दूर रहेंगे, बट नजर रखिए जहां तक पीवीआर आइनॉक्स का सवाल है। अच्छा एक्शन यहाँ पर देखो, गिरावट इन दोनों में ज्यादा आ रही है, और फार्मा में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। भारतीय एयरटेल मुनाफा वसूली दिखा रहा है, और पिडलाइट भी लगातार आपको कमजोर ही इस समय दिख रहा है। बट आइए 10 की कमाई, कुछ बेहतरीन पिक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। करते हैं शुरुआत सिद्धार्थ सिरानी साहब से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक कौन सा है? देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में वो स्टॉक लाया हूं जिसका टारगेट प्राइस बड़ा रिवाइज किया है हमने। पहले इसका टारगेट प्राइस था 2000 का, अब हो गया 2850 का। जी हाँ, वो स्टॉक है मैप माई इंडिया। सीई इन्फोसिस्टम, जो अनिल जी के टॉप 25 के लिस्ट में भी है। मैप माई इंडिया बहुत बार उन्होंने जिक्र भी किया है, उनका वन ऑफ द फेवरेट्स में आता है। सीई इन्फोसिस्टम, मैप माई इंडिया, इस पे खरीदारी की राय है लंबे समय के लिए। 2850 का टारगेट है, न्यू रिवीजन किया हुआ है। ये हम काफी समय से रेकमेंड कर रहे हैं, सितंबर 2022 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। डिजिटल मैपिंग ऑपरेटर है ये। ऑटोज, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, मोबिलिटी कंपनियों को ये सप्लाई करती है। मोबिलिटी की बात करें तो उबर और ओला जो आप यूज करते हो आपके ऐप में, वो मैप माई इंडिया का मैप होता है। फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट को केटर करती है। अब इनका बहुत अच्छा काम होता है सर्वेज में, मैपिंग सर्वेज करवाती है। स्मार्ट सिटीज है, ड्रोन मैपिंग भी एक बहुत बड़ा टूल है इनका, जो मैप माई इंडिया बहुत ही इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे स्टैक्ड है। इसमें से वन ऑफ द डेटा है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 25% से ग्रो हो रहे हैं। ऑर्डर बुक 1370 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ का नया ऑर्डर जो मैप लेड ऑर्डर है, जो Hyundai और किया मोटर्स से इनको मिल रहा है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू होने की उम्मीद है FY 27-28 का, जो अभी 380 करोड़ है। जी हाँ, सिर्फ 380 करोड़, जो 1000 करोड़ हो जाएगा। मल्टीपल ऑर्डर विंस है ई कॉमर्स कंपनियों से भी, और QSR स्पेस से भी काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है इनको। मैप माई इंडिया को 32% के CAGR से इनका मुनाफा ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। तो बहुत सारे ग्रोथ लेवर्स है इनके लिए। मैप माई इंडिया, इस पे खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। 2850 का टारगेट रखें। 50 के टारगेट पे मैप माई इंडिया, वो सिद्धार्थ जी दीप काफी देर से ढूंढ रहे हैं, मैप माई इंडिया का स्टॉक मिल नहीं रहा है, क्या नाम से? जी मैप माई इंडिया के नाम से ही है। नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल नाम क्या है?
CE Info System। करते थे कि एक तरह से डेज लो पर अब बाजार आपके लिए ट्रेड कर रहा है। ये स्पेशली जो इंश्योरेंस स्टॉक्स में वीकनेस आ रही है, एक बार जरा इस पर राय लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी जरा देखें, सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स गिर रहे हैं, कोई व्यू सर यहाँ? देखिए दीपांशु, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है और इसमें से सरकारी कंपनी LIC, जिसपे मैंने व्यू भी दिया था अभी पिछले वीक में जब हमने सिप की सिप की थी, तो LIC तो मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है क्योंकि बड़ा मार्केट शेयर है और आने वाले समय में अच्छा खासा ट्रैक्शन भी दिख सकता है। प्राइवेट स्पेस में HDFC लाइफ काफी बेहतर प्लेस्ड हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। हालांकि आज की गिरावट का तो एट्रीब्यूशन नहीं कह पाऊंगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से LIC फॉलोड बाय HDFC लाइफ। ओके। ओके, तो ये आपके लिए LIC और बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। मैक्स बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज सुबह हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए। पालविया साहब, जैन साहब सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी, कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स अमरीश सर आज हमारे साथ SPL मिड कैप्स में पालविया साहब का साथ देने के लिए। शो का समापन रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.